वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी मुझे जानते हैं। ये पॉडकास्ट हम ला चुके हैं, 2026 का पहला हमारा ऑफलाइन पॉडकास्ट है। हमारी एक बहुत अच्छी मित्र हैं लेफ्टिनेंट सुरभि। वेलकम सुरभि, वेलकम टू द शो। वी आर स्टार्टिंग इट एंड बहुत ज़्यादा यार पेंडिंग चीज़ें थी, इस वजह से कभी आप बिजी थे कभी मैं बिजी था, तो डिले हो गया। बट फाइनली वी आर हेयर इन दिस सेशन एंड आई एम होपिंग कि ये एक बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्वर्सेशन होने वाला है। आप लोगों के लिए आई ओपनर होगा, आई वुड से। तो आने वाले कुछ मिनटों तक हाफ एन आवर आपको देना है और बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होगा। मैम की जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे। लेफ्टिनेंट सुरभि सी इज एन ANO इन NCC और बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती हैं। हमारा प्रोफेशन जो है मेनली सेम है, हम दोनों ही टीचर्स हैं। सी इज पार्ट ऑफ द फौज, NCC वाले बच्चों को ट्रेन करती हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो चालू करते हैं मैम। थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को, बहुत सारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, कि आपकी जर्नी कैसे चालू हुई। हाउ व्हाट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब आपने डिसाइड किया कि यार चलो अब NCC ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट मोमेंट तो ये था कि NCC स्कूलिंग में भी होती है, कॉलेज में भी होती है। यस। तो स्कूलिंग में मैंने ये सोचा कि चलो कुछ डेवलप करते हैं स्किल को। कहाँ पे जाना है, अकेले नहीं जा पाते बच्चे। राइट। तो NCC इज अ वे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी NCC काम करता है। राइट। स्किल बिल्डिंग में भी NCC काम करता है। राइट है। तो ये है NCC का। तो मैंने स्कूलिंग में भी NCC करा। फिर स्कूल से अब कॉलेज में ट्रांसफर होते हैं आफ्टर 12। राइट। कॉलेज में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर के बाद जो है वो आपका NCC का जर्नी शुरू होता है। तो आफ्टर 3 ईयर एज यू आर अ C सर्टिफिकेट होल्डर, C सर्टिफिकेट का एग्जाम क्लियर करके BC, अगर आपने B दिया है तभी आप C कर पाते हो। राइट। तो C सर्टिफिकेट होल्डर के बाद अगर कोई चांस है तो एज एन ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते। ओके। तो आपको कब मौका मिला कि चलो जी आपको ANO बनने का चांस मिला? मेरे को कॉलेज में चांस मिला क्योंकि मेरे जो मैडम थे वो एज ए केयरटेकर थे। उनका थोड़ा एज भी था, तो वो ऐसा जितना कर नहीं पाते थे। तो तब कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्होंने NCC लेफ्ट करा। ओके। और मेरा इंटरेस्ट था कि अगर मैंने NCC करा है तो मैं एज एन ऑफिसर भी जुड़ना चाहती हूँ। ओके। तो ये रहा मेरा जर्नी कि कॉलेज में ही मेरे को चांस मिला। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट वाज वन ऑफ अ काइंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यस। तो यू वाज अ लकी गर्ल देन। यस। तो थोड़ा सा बहुत सारे व्यूअर्स को पता ही नहीं है ANO क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तो, ये तो आपकी जर्नी अमेजिंग थी, बहुत सारी बातें करेंगे, पर मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि ANO क्या है, व्हाट इज दिस रोल एंड व्हाट डू ANO डज इन NCC? ANO का रोल है बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को कुछ सिखाना। राइट। NCC में बच्चों को रेडी करते हैं फौज क्या। Right. NCC इज अ पार्ट ऑफ अ फौज। Yes. राइट। तो ये स्मॉल है, पर बच्चे को ये सिखाते हैं कि फौज का काम कैसे होता है। हमारे कैंप्स भी चलते हैं। राइट। तो कैंप्स में हम बच्चों को ये सिखाते हैं स्किल बिल्डिंग क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। राइट। तो ये सब हमारे कैंप में चलता है। तो आप एक तरीके से बच्चों के गुरु हो, जो आई वुड से कि NCC को सबसे बड़ा एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी है। यस। और इन केस द नीड अराइजेस, NCC वाले बच्चे हर जगह ही इन्वॉल्व मिलेंगे। PM रैली भी होती है दिल्ली में उनकी। और तो मैम ANO के बारे में हमने जाना, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, आपने पढ़ाई? मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, BCom करा है मैंने, फिर MCom करा। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। देन MSc करा। तो मतलब आपने डबल पोस्ट PG किया है? डबल मास्टर करा। डबल मास्टर्स किया है। वाओ भाई, पढ़ लो, देख लो, सीख लो, कुछ इंस्पिरेशन ले लो मैम के पास से कि डबल मास्टर्स। और उसके बाद भी वो ANO भी है और बच्चों को भी पढ़ाती है, वो कॉलेज में भी पढ़ाती है। बाय द वे, मैं आपको जानकारी के लिए, जैसे सुरभि से जब मेरा बात हुआ तो आई गॉट टू नो कि शी इज अ टीचर आल्सो लाइक मी। सो प्रोफेसर, सॉरी, या आई वुड से प्रोफेसर, बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है ना। प्रोफेसर होने के लिए भाई थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा एज जाना पड़ेगा। तो अब मैम बात करते हैं आपके, जब आप एक कैडेट थे, व्हेन यू वाज अ कैडेट, NCC ने
एज एन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कैडेट कोर ने आपको क्या सिखाया? मेरे को तो बहुत कुछ सिखाया। एनसीसी को ये बोल सकते हैं इट इज अ वे ऑफ लाइफ, कि लाइफ का एक जर्नी है। राइट। वो लाइफ जीना सिखाती है, डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, यूनिटी कैसी है, कई तरह के लोग हैं, उनके साथ मिलके कैसे आपको आगे आना है, वो भी एनसीसी सिखाता है। ये आपका जो है वो टोटली जो है वो एनसीसी सिखाती है। लाइफ कैसे जीनी है, कैसे आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद आगे कैसे बढ़ना है, ये सब एनसीसी का। आपने एक बढ़िया अच्छी बात बोली कि लाइफ कैसे आगे जीनी है, मतलब तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाओगे हमारे व्यूअर्स को? मतलब आपकी लाइफ का कोई पर्सनल ऐसा किस्सा जहाँ पे आपको लगा कि यार अगर मैं एनसीसी कैडेट नहीं होती तो शायद मैं टैकल नहीं कर पाती ये चीज। क्या मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एनसीसी, कि मैं पहले जो थी इतना बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रोवर्ट नहीं थी। राइट। तो अब मेरे को कहीं पर भी जाना है तो लड़कियों का एक स्पेशल होता है कि घर पे हमें पूछना पड़ता है कि यहीं पे जाना है, वहां पे जाना है। तो घर वाले स्पेशली गर्ल्स को जो है वो सेफ्टी देते हैं। राइट। एनसीसी वो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता है। एनसीसी में कोई ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा है कि कुछ ऐसा हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी हो जाता है, पर अभी तक मैंने ये नहीं सुना है कि ऐसा होता है कुछ। तो बीइंग अ लेडी, आई वुड से बीइंग अ लेडी ऑफिसर, आपको लगता है कि पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई मेरी काफी? yes, काफी बेड हुआ है मेरा। आप तो घूमते भी हो। अच्छा, बाय द वे सुरभि के बारे में एक चीज बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अ वेरी एविड ट्रैवलर, और ये माउंटेनियरिंग भी करती है, घूमती बहुत है, ठीक है ना। अभी हम लोग जब ऑन द वे बैक टू द स्टूडियो, इन्होंने बताया आपने कि बहुत सारे स्टेट्स, मतलब कोर्स भी किया है आपने माउंटेनियरिंग का। तो एडवेंचर एक्टिविटीज का शौक आपको बचपन से था या फिर एनसीसी में जाने के बाद, मतलब वो जर्नी कैसे चालू हुई? नहीं, वो एनसीसी के जाने के बाद हुआ। अच्छा। एंड हाउ अप टू व्हाट लेवल यू आर परस्यूइंग इट? मैंने अभी तो शुरुआत करी है, पर एनसीसी ही मैं तो बोलूंगी कि एडवेंचरस है। क्या क्या मौका मिलता है वैसे? जैसे आप तो अंदर हो, मतलब मैं एक बाहर के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैं डिफेंस एजुकेटर हूँ, तो मैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बच्चों को एग्जाम और एसएसबी की तैयारी कराता हूँ। आप यू हैव बीन एन ऑफिसर इन एनसीसी, तो क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज जो है एनसीसी मौका देती है बच्चों को, और क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? प्लीज कन्विंस मी ऑन दिस थिंग मैम, कि बच्चों को एनसीसी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्या है कारण? पहले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। राइट। कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है लाइफ में। फिर अगर आपको आर्म फोर्स ऑफिसर बनना है, राइट, तो आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। राइट। और कि अगर आपको कोई भी स्टेट में बनना है, कोई भी ऑफिसर बनना है, तभी भी हमको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। उसमें कोटा होता है उसका? यस। हाँ, कोटा तो बोल सकते हो आप, लेकिन सी सर्टिफिकेट का कोई स्टेट 5 मार्क्स ऐड करता है, कोई जो है वो 10 to 15, अप टू स्टेट का अपना है वो। तो ये सी सर्टिफिकेट का मार्किंग लेवल है, वो स्टेट अपने हिसाब से ऐड करता है कोई भी एग्जाम। राइट। तो ये है एनसीसी का। अगर आपको जो है वो सीए एसएसबी, उसमें भी एक एनसीसी का कोटा है। राइट। 10% सीटें सारी एकेडमीज में रिजर्व्ड है। यस। यस। तो ये एडवेंचर एक्टिविटीज में क्या है? एडवेंचर में आप माउंटेनियरिंग भी कर सकते हो, आप पैराग्लाइडिंग है वो भी कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग है, पैरा जंपिंग है, ओके, वो भी कर सकते हो। काफी जितना एडवेंचर है वो एनसीसी भी कराती है। एयरविंग वाले तो फ्लाई भी करते हैं, पिपिस्ट्रल वाला जो एयरक्राफ्ट आया है व्हाइट वाला। यस, वो पैरा जंप भी करवाता है। मैंने अपनी एक कैडेट को पैरा जंपिंग के लिए भेजा था। राइट। उसने 15,000 फीट अप से जंप करी। बताओ भाई, कौन से स्कूल और कॉलेज वाले तुमको पैरा जंप कराएंगे यार? ये लोग मेरे को पूछते हैं ना, सर अगर पैराविंग चाहिए तो सबसे पहले पैराविंग तो एनसीसी वाले बच्चों को, पैराविंग तो तभी मिलेगा ना जब आप जंप कर लेते हो। एंड देयर हैव बीन कैडेट्स, मेरे बैच में भी कुछ बच्चे रहे हैं जिन्होंने पैरा जंप किया है। एंड एक मेरा स्टूडेंट था, वो रक्षा मंत्री पद का बॉडी भी था। ग्रेट। तो
अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इनकरेज करूंगा बच्चों को कि एनसीसी ज्वाइन करो। सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा दोस्तों ये जो है ना देश का। और मैम से आप काफ़ी सारी इंसाइट्स भी हमें मिलेंगी। तो मैम अगला सवाल मेरा आएगा इसी क्रम में कि जैसे कि आप अंदर हो ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, और अगर बच्चा चलो ज्वाइन कर लेता है तो वो जो ट्रेनिंग जर्नी है उसकी 3 साल का रहता है ना, 20 बी पास करना है, फिर सी पास करना है, वो किस तरीके से फेजेस में प्रोसीड करता है? अगर कोई नोवाइज बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता एनसीसी के बारे में, अगर वो इसको देख रहा है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि आप कैसे, मतलब कैसे एनसीसी यूनिट में कैसे ज्वाइन कैसे करें, अगर आपके कॉलेज में नहीं भी है तो भी कैसे ज्वाइन करें, और 3 साल में क्या क्या होता है? अगर कॉलेज में नहीं है हाँ। तो ओपन कॉलेज में वैकेंसी देते हैं। ओके। वो कॉलेज आप पता करो आपके स्टेट में कौन सी है, आपके शहर में कौन सी है। ओके। ओपन वैकेंसीज भी देते हैं, कई कॉलेज देती है। ठीक है। तो उसमें भी आप करके एनरोल करके आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज कि आपकी कॉलेज में एनसीसी है तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, हाइट है, स्पेक्स है, राइट, वेट है, उन सब का। राइट। तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप फिट हो तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, ये एक है। फिर अगर किसी को भी एनसीसी के बारे में कुछ नहीं पता है और ऐसा हुआ मन में कि नहीं एनसीसी ज्वाइन करना है, टेस्ट में भी पास हो गए, फिर आगे जाना है एनसीसी में, तो फर्स्ट ईयर जो है आपका वो एज अ ट्रेनिंग का एनसीसी क्या है वो जानने के लिए। ओके। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, ड्रिल सिखाई जाती है, ये सब। फिर सेकेंड ईयर में आता है तब उसका पॉलिशिंग होता है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में कैंप आता है। फर्स्ट ईयर में आपको कोई कैंप अटेंड नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करो, ड्रिल सीखो, ये सब। अच्छा, बेसिक। ठीक है। सेकेंड ईयर में आपको प्रोबेबली मस्ट है कि एक कैंप आपको करना है, तभी आपको जो है वो बी सर्टिफिकेट में आप अपियर कर सकते हो। ओके। यस। तो एक कैंप हमने कर लिया है तो बी सर्टिफिकेट में अपियर कर सकते हो। फिर मैं तो ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा सीखने वाला कैंप जो है वो एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। ओके। और कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, दो। ये कैंप कोई भी करे उसको सबसे ज्यादा सीखने को इसी कैंप में मिलता है। बाकी जो नेशनल कैंप्स चलते हैं वो तो है। और बी सर्टिफिकेट में अगर आप पास है जी, अल्फा ब्रावो चार्ली ग्रेड है आपके, तभी आप जो है वो सी सर्टिफिकेट में अपियर हो सकते हो। पर उसके लिए भी आपको सी सर्टिफिकेट में कंपलसरी एक कैंप करना है। बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट आप जितने कैंप करना चाहो उतने कर सकते। ओके। वैसे भी काफी बच्चे जो है वो आरडीसी में भी आते हैं। जी मैम। काफी जो है वो पीएम रैली में भी है। काफी जो है वो एडवेंचर में भी आते हैं। राइट। कोई साइक्लोथॉन में भी जाता है। तो काफी सारी जो है वो एक्टिविटीज एनसीसी करवाती है। तो ये भी है कि आप नेशनल कैंप तो करते हो, फिर आपकी बटालियन जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप है ये करवाती है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर। ओके। तो मैम ने जैसा बताया है आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके एनसीसी में जा सकते हो, आगे अपनी ट्रेनिंग उस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हो। मैम आपने बताया कि चलो इन लोगों ने एनसीसी ज्वाइन कर ली एंड आप तो एनसीसी कैडेट रहे हो। मैंने सुना है बच्चों से, मेरे बैचेस में बच्चे हैं एनसीसी वाले, भैया हमारा कैंप लग रहा है, हम बहुत बिजी हैं, हम क्लास नहीं कर पाएंगे, भैया बहुत लोड है, भैया बहुत रगड़ा लग रहा है हमारा। तो वो क्या है यार, मतलब ट्रेनिंग टफ है क्या सच में, मतलब या ट्रेनिंग टफ नहीं है, पर क्या है कि बच्चों को बिजी कर देते हैं। कि एक फौज का जो शेड्यूल है, राइट, वैसे ही हम उसको लाइफ देते हैं। 10 डेज के लिए आते हैं बच्चे, तो सुबह से लेके शाम तक उसका शेड्यूल फिक्स है। करेक्ट। सुबह मॉर्निंग पीटी है, फिर टी ब्रेक हो गया, फिर कुछ पढ़ाई, फिर जो है वो परेड है, फिर आपको लंच ब्रेक हो गया, फिर आपका जो है वो कोई थ्योरी का क्लास है, फिर ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया शाम का, इवनिंग का, देन आपका जो है वो इवनिंग सेशन कोई भी स्पोर्ट्स का, उसके बाद जो है वो डिनर। उसी में बच्चे थक जाते इसीलिए। और कैंप में हम लोग मोबाइल अवॉइड करते हैं, बच्चों को लाने का अलाउड नहीं है मोबाइल, स्पेशली हम लोग मना करते। ओके। क्योंकि अगर वो फोन में रहेगा तो फिर डेवलप कैसे करेगा, तो डेवलप वो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए
मैम आपने जब आप कैडेट थे, मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके ना, आप आई वुड से जब आप कैडेट थे तो मतलब आपका क्या था कि किस तरीके से आपका टेन्योर कैसा रहा, एंड कोई ऐसा मेमोरेबल किस्सा जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो? मतलब एक होती है ना कि यादें हैं यार मेरे साथ। मेरे साथ तो बहुत सारी यादें हैं कि मैंने कैंप CATC 2 करे हैं मैंने, और मैंने एक नेशनल कैंप करा है, ठीक है। और नहीं 2 नेशनल कैंप करे हैं मैंने, सॉरी। फिर मेरे टाइम कोविड चल रहा था, ठीक है। तो एक जो है वो EBS भी हमने डिस्टेंस पे करा, और सेकंड मैंने SSB कैप्सूल कैंप करा। तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था SSB के बारे में, ओके। तब से मेरे को पता चला कि SSB है क्या। अच्छा सॉरी, मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रोकूंगा। दोस्तों मैम ने एसएसबी के बारे में बात किया, और मैं आप लोगों को यहाँ पे मैम के सेशन के माध्यम से एक चीज़ के बारे में अपडेट देना चाहूँगा। हम एसएसबी के लिए, सारे एनसीसी कैडेट्स के लिए मेरी तरफ से यानी डिफेंस एग्जाम मास्टर की तरफ से जो एसएसबी का बैच है, वो हमारा एक गरुड़ करके बैच आता है। जितने भी बच्चे एनसीसी B और C सर्टिफिकेट होल्डर हैं या एनसीसी में जा चुके हैं, उनके लिए मेरी तरफ से गरुड़ बैच जो होगा वो पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा। मैम आप आए हो, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ बच्चों के लिए। और यही नहीं, उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, एसएसबी के ऑफिसर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ मिलेगा बेटा। आप उससे इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कि आराम से रिकमेंडेशन, और मैम उससे बच्चे रिकमेंड हुए हैं मेरे पास, उसमें 9,000 से ज्यादा बच्चे हैं अभी। ग्रेट। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एनसीसी वाले बच्चे अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से आप जो है ले लेना। एक स्पेशल कोड भी बनाया जाएगा उसका, उस कोड को आप जैसे ही लगाओगे आपको वो गरुड़ बैच मिल जाएगा। मतलब मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं, अगर एक मतलब अंडर 10 रुपीज इट विल बी ग्रेट। हाँ, अंडर 10 रुपीज आपको एनसीसी का वो मिल जाएगा, क्योंकि पूरा कोर्स मिल जाएगा। प्लस दोस्तों उसमें बच्चों एक चीज और बता देता हूँ, मैंने आप सभी के लिए ये करंट अफेयर की बुक बनाई है जो मैंने खुद लिखी है, मैंने आपको दिखाया था। हाँ, बिल्कुल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर जीत हासिल करनी है तो ये मैगजीन आपके काम आने वाली है। उस ग्रुप बैच में ये सारी मैगजीन, डेली करंट अफेयर की क्विज, और मैंने मैम्स के साथ अभी टीम अप किया है। मैम के ग्रुप्स पे हम लोग डेली करंट अफेयर की, जनरल अवेयरनेस की, जीए की, जीके की और मैप्स के क्वेश्चंस डालेंगे रोज। आप उसे तैयारी करो, वो सब कुछ निःशुल्क रहेगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से, एक बड़े भाई की तरफ से आप लोगों के लिए है। प्लीज ज्वाइन अस इन दिस मूवमेंट, एंड मेरा मिशन है तुम्हारा कमीशन। तो मेहनत करनी है, सपनों को रोकना नहीं है। आपके सीनियर्स हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरा नंबर भी है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से। यस मैम, कमिंग बैक। तो हम लोग मेमोरेबल मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे। कोई ऐसा किस्सा बताओ यार कि जो आज तक याद है कि यार मजा ही आ गया। अरे मेरे को एज एन मेरा 2 साल एज ए केयरटेकर, 3 साल एज ए डायरेक्ट कमीशन हुआ। अब मेरे को PRC में भी जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे किस्से, क्या बताऊं। कुछ एक बेस्ट, सबसे बढ़िया, मजेदार एकदम, मतलब जिससे कि मतलब आप सोचते हो कि यार ठीक है, इट वाज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस आई वुड से। राइट। तो मेरा वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस अभी मैंने करा, रिसेंट BMC में मैं गई थी, बेसिक माउंटेनियरिंग। वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने वहां पे ये देखा कि मैं वहां पे गई तो मैं एस्कॉर्ट के लिए गई थी, पर मैंने वो कोर्स भी ज्वाइन करा क्योंकि मेरे को करना था। इसलिए मेरा ये है कि मेरे को करना है, तो अगर ये है आप में कि आपको करना है, हाँ, आप कैसे भी करके कर सकते हो। थोड़ा सा एलैबोरेट करो, क्योंकि ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये आई वुड से कि आई विल रियली अप्रिशिएट दिस क्वालिटी ऑफ योर्स कि आपने ये बात बोली। और मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आपको पता है क्या है? विल इशू है बच्चों के अंदर, करना नहीं चाहते। मतलब कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। तो आप इसको थोड़ा सा बताओ कि कैसे ये बच्चे मोटिवेटेड रहें कि यार जब कुछ करना है तो करना है, फिर उसमें क्या एक्सक्यूजेस देना। मैं जब गई तब मेरे को ये बोला कि आपको एस्कॉर्ट, ठीक है, राइट, पर कोर्स में ये है कि मैं एज के आई एम अ ट्रैवलर हूँ, तो यस, राइट, तो मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। और ये मेरे लिए नया प्लेस था। वहाँ का वेदर भी देखा और अकोमोडेशन भी मैंने देखा, राइट, सारा कुछ मेरे को पसंद है। पर आगे क्या था वो मेरे लिए
बिल्कुल नहीं अनएक्सप्लोर्ड था पूरा। एक्सप्लोर है मेरे को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, राइट। बट फिर भी मेरे को करना है, ये मैंने माइंड में सोच के रखा कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है। काफी चैलेंजेस है उसमें भी, काफी ये वो हुआ कि ये है वो है, नहीं कर सकते ऐसा वैसा, बट फिर भी मैं 3 बजे से लगी थी उसमें, तो मेरा एडमिशन हुआ रात को 9 बजे। कंटिन्यूअसली कॉल पे कॉल, लाइजनिंग, ये सब रिक्वेस्ट करना, ये तो अगर आपको करना है तो आप किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो ये है कि आपको दिमाग में बिठाना है, पहले अपना मिशन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ये करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो उसके पीछे लग जाओ, तो ये किसी ना दिन आप कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, छोड़ना नहीं है, उसके पीछे करना है। ये समझे? तो मैम ने जो बोला, टू सम इट अप, कि आपका कोई भी लक्ष्य है जीवन का, कोई भी गोल है, वो तब तक हासिल नहीं होगा जब तक आप उसको परस्यू नहीं करोगे दोस्तों। इट स्टार्ट्स विद द डिजायर कि मुझे करना है, जैसे मैम ने बोला, और मैम ने अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताया। तो आप उसको परस्यू करो, जब तक परस्यू करो जब तक आप उस पर पहुंच ना जाओ मंजिल पे बेटा। तो अपने ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है, और अपने गोल्स को अचीव जरूर करना है। बाद में फिर रिग्रेट होता है वरना, बिल्कुल। एंड उससे बुरी चीज कुछ नहीं होती कि यू आर लिविंग इन रिग्रेट। यार मैं करना चाहता था पर मैंने किया नहीं, मैं करना तो चाहता था पर मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आलसी था। बाद में क्या जवाब दोगे अपने आप को? तो वो रिग्रेट वाले जोन में जाने से बेहतर है कि करो। मैम के पास वापस आते हैं। मैम, मेमोरेबल किस्सा, मतलब अमेजिंग था। तो आप तो वो हो, घुमंतु हो, ट्रैवलर हो यार। मैंने भी इनफैक्ट सुरभि की जर्नी सुन के ना, मेरे क्लासेस की वजह से बहुत बिजी हो जाता हूँ, तो मैं भी अभी एक्सप्लोर करना चालूंगा। आई विल ऑल्सो गो। मैंने आपको अपना एक चेकलिस्ट बताया था ना एंड कि ये करना है मेरे को। दिस इज ऑल्सो इन वन ऑफ माई ड्रीम लिस्ट। तो मैम, एनसीसी से आप गए, अभी अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज द अदर प्रोफेशन यू आर परस्यूइंग? अदर प्रोफेशन मेरा ये है कि मैं टीचिंग भी करवाती हूँ। राइट। प्रोफेसर हूँ। मैं आईटी में भी पढ़ाती हूँ। राइट। और कॉमर्स में भी पढ़ाती हूँ, दोनों में भी पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको एज ए एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर ना बनना है, तो ये है कि आपको कॉलेज में या स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट का टीचर होना जरूरी है। दैट इज मैंडेटरी थिंग। यस, इट इज अ मैंडेटरी। आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, आप कॉलेज के जो है वो परमानेंट स्टाफ होने चाहिए, तभी आप एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर बन सकते। राइट। और एक चीज थोड़ा सा मेरा पर्सनल है, ये मैं पूछना चाह रहा था। हाउ डू यू फील बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द फौज? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है कि जब भी आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तब ये फील होता है कि यार कुछ तो क्या है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो खड़ा है जीवन में। हाँ, कुछ तो कर रहा है। कि जब अगर आप एनसीसी का भी यूनिफॉर्म सारे बच्चों को नहीं है। यस, सबको नहीं मिलता। सबको नहीं। और सिलेक्शन, इनिशियल सिलेक्शन तो बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। हाँ। तो जब खाकी पहनी है आपने, हाँ, तो कोई भी अगर चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस भी होगा ना, तो वो भी आपको सैल्यूट करेगा। और आप 2 स्टार लगा के जा रहे हो, तो ये स्टार जो है ना, हाँ, बड़ी लालची चीज है। कैसे? कि क्या है कि कंधे पे लालची तो चलो ठीक है, पर जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। एक जिम्मेदारी है कि इतने मेरे अंडर कितने भी सारे कैडेट्स, मैंने 3-4 बैच जो है वो निकाल दिए। उसमें कोई जो है वो स्टेट में लगा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। अभी कोई मेरे ही साथ जो है वो काम कर रहा है, तो वो भी मेरे से इंस्पायर होके वो भी एनओ के प्रोसेस में जुड़ा है। वाओ। तो ये भी है, मतलब अपने थ्रू या अपने काम के थ्रू आप किसी को इंस्पायर कर जाओ, उससे बड़ी बात मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होती है। कुछ नहीं होती। अमेजिंग जर्नी इंडीड। मैम, जैसे माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, आप भी टीचर हो, मैं भी पढ़ाने के प्रोफेशन में हूँ। बड़ी जल्दी ना हिम्मत छोड़ देते हैं बच्चे, मेहनत नहीं करते। गोल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर जब प्रोसेस में घुसते हैं तो समझ में आता है यार ये तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, छोड़ देते हैं फिर बीच में, और फिर कहानी नहीं बन पाती। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या एडवाइस है मैम, कि कैसे हासिल करें अपने लक्ष्य को? मैं तो यही कहूंगी
कि मेरी जर्नी बहुत टफ रही है स्टार्टिंग से ही। मेरे को तो आपने जब बताया तो मतलब हाँ। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई त्याग कर दी थी, आपने तो डबल मास्टर्स की हुई है। मैंने डबल मास्टर करी Yes. कि पढ़ना, रीडिंग करना ये भी शौक रहा है मेरा और अभी भी है। राइट। तो ये है कि आप पढ़ो, अगर आप पढ़ रहे हो उसका बुक जो है वो आपको नहीं पसंद है तो कोई नॉवेल पढ़ ली, कोई स्टोरीज वाला बुक पढ़ लिया, कोई कुछ जो है, अभी तो मोबाइल आ गया है। राइट। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करो। यूट्यूब में सारा कुछ मिल जाता है। तो Right. बच्चे अभी का जनरेशन ये है कि जब भी आप क्लास में जाओ तो ये बोलते हैं कि यूट्यूब में तो ये सारा अवेलेबल है। तो यूट्यूब भैया घर में आके नहीं पढ़ाता। मतलब जो ठीक है, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मेरी भी पूरी कोचिंग यूट्यूब से ही रन हो रही है, बट मैं वो पर्सनल टच मेंटेन करता हूँ बच्चे के साथ। वो आपकी वाली बात ना कि पर्सनल टच जो है ना, पर्सनल टच होना चाहिए। मेंटर से कनेक्टेड हो ना आप, Yes. अपने गुरु से कनेक्टेड हो, तो उसके बेहतर कुछ नहीं है। पढ़ तो सब लोग है, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में है, पर उस फ्री को पढ़ के पास कितना बच्चा होता है? नहीं होता है। या करेक्ट। ये जो है वो आपका नेट ऑन है, कभी नोटिफिकेशन ऑन रखा है, कभी व्हाट्सएप का आ गया नोटिफिकेशन, यस। कभी इंस्टाग्राम का आ गया, कभी स्नैपचैट का आ गया, कभी कुछ और आ गया। हाँ चलो ना 2 मिनट डिस्ट्रैक्ट करता ही है। हाँ, आपका नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, आपका डिस्ट्रैक्शन, आपने कहा चलो ठीक है, ओके पढ़ाई बंद, अब इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। इंस्टाग्राम खोला तो पूरे दिन फिर इंस्टाग्राम ही चल रहा है। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब बड़ा इस पे एक देयर इज अ शॉर्ट ऑन माय चैनल, आप लोग देखना, कि थिंकिंग अबाउट अचीविंग योर गोल एंड ओनली थिंकिंग अबाउट अचीविंग योर गोल, डूइंग एक्चुअली नथिंग, उस वाले जोन में है बच्चे। तो ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपने अगर जो करा है माइंड में, एक है माइंड में पहले सेट करना है राइट, कि क्या करना है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है उसमें ये सेट ही नहीं है। करना क्या है ये ही नहीं पता है। ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह जो है वो सब लगे पड़े बस, लगे पड़े। मैं तो क्लियरली बोलती हूँ कि भेड़ बकरिया की तरह जो है वो लगे पड़ते। अगर फ्रेंड ने ये चूज कर लिया तो मैं भी वो चूज करूंगी। अगर मेरे फ्रेंड ने ये करा तो मैं वही करूंगी। भाई उसका क्लियर है, तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो अपना देखो और माइंड में एक सेट कर कि क्या करना है। उसके हिसाब से अपना एक गोल सेट करो। पहले तो बैठो, सोचो आपका एबिलिटी क्या है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो है वो काम करना शुरू करो। और मेक श्योर 1-2 साल आपको टफ पड़ेगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये करना है। तब आप कुछ भी है आप अचीव कर सकते हो। ट्रायल एंड एरर करके ही सीखोगे आप। नहीं तो मैम आखिरी सवाल, एंड बहुत आई वुड से बहुत काम का सवाल है ये आपसे। मेरा एक क्वेश्चन है एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, कि व्हाट वुड बी द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू द यूथ? आप तो यूनिफॉर्म से एसोसिएटेड हो, आप वैसे माहौल में ऑलरेडी हो, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दिस यूथ हु इज वाचिंग, कि कुछ भी करो पर देश को फायदा होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या इंस्पिरेशन होनी चाहिए इनकी लाइफ में, जीवन को जीने का क्या नजरिया होना चाहिए मैम? जीवन को जीने का नजरिया यही है कि सबसे बड़ा अगर इंस्पिरेशन है आपके लिए तो आपके पेरेंट्स हैं। राइट। उससे बड़ा आपके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं। मेरा पर्सनल बोलूं तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन पॉइंट है। मैंने जो सीखा है उनसे ही सीखा है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये है कि पहले पेरेंट्स, मैं ये सोचती हूँ, और देश, ये दोनों कंबाइन करके चलो। आप कभी ऐसा भी मत काम करो कि अपने देश को जो है वो नुकसान पहुंचाओ। राइट। चाहे आप जो कुछ करो, क्योंकि हमारी मातृभूमि है। राइट। हम जहाँ पे बैठे वो भी एक भूमि है, उसको हम माँ बोलते हैं। तो हम अपनी माँ के साथ जो है वो गलत कैसे कर सकते? सही बात है। तो अपनी माँ के साथ आप ऐसे गलत क्यों करते? तो यूथ के लिए सबसे बड़ा ये है कि एक बार माँ को याद करो। माँ से सारी माँ है, सारी देवियां, धरती माता, भारत माता, अपनी माँ तो सारी देवी है। तो
माँ से ही है सब कुछ, करेक्ट। तो माँ को याद करके करो, तो फिर आपको कभी भी कुछ भी है, अगर माँ एक वर्ड है तो उसमें ताकत बहुत है। राइट। वो देख के करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, इंस्पिरेशन मिलेगी आपको। ये इंस्पिरेशन मिलेगी। बहुत डीप बात थी सच में। एंड आई वुड से कि मैम ने सही बात बोली कि यार मतलब ये आपने जो बोला ना, इट वाज रियली टचिंग। एंड ये भी मेरे ही जीवन का कि बहुत एक बड़ा कोर प्रिंसिपल रहा है कि यार कुछ भी करो देश का फायदा होना चाहिए। कहते हैं ना लोग, देश सेवा केवल फौज में जाके ही नहीं होती। आप अगर टीचर हो तो भी आप देश सेवा कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। मेरे लगभग 100 के आसपास बच्चे ऑफिसर्स हैं, और मैम भी बच्चों को ट्रेन करती है। वो बच्चे आगे लाइफ में जाके सक्सीड करते हैं, वो भी देश सेवा है। आप कुछ भी करो ईमानदारी से करो। एंड गोल कि देश का भला होना चाहिए, देश का मान बढ़ना चाहिए मेरे देश का। क्योंकि आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? यू आर इंडियन, भारतीय हो आप। ये धरती माँ है। आपने वो मूवी थी ना मैम की, ये धरती मेरी माँ है। धरती सच में माँ है यार, माँ, ठीक है। तो उस तरीके से एक देश सेवा की भावना के माध्यम से मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देश सेवा तो ठीक है, पर अगर आप कहीं पर भी जाते हो, राइट, इंडिया में जाओगे तो आप अपना स्टेट का बताओगे, अब्रॉड में जाओगे तो कैसे पहचानोगे कि मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ? गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्र, कोई जानता नहीं। कोई नहीं जानता है। मैं तो घूम चुकी हूँ इसलिए मैं बताती हूँ। हाँ। कोई नहीं जानता है कहाँ से हो, इंडिया से हो। तो इंडिया जो है वो एक वर्ड नहीं, मेरे लिए एक फीलिंग है कि एज ए इंडियन आप कुछ भी कर सकते हो, और ये होना चाहिए अपने देश के बारे में। ऐसा ही नहीं है कि नहीं 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, फ्लैग ले लिया, झंडे लगा दिए। ये नहीं करना। साइलेंटली आप अपना काम करो, ईमानदारी से करो, तब भी आप देश की सेवा ही कर रहे हो। करेक्ट। देश की सेवा के लिए ये नहीं है कि आप फौज में, पर एज सच आप जो है वो हम स्वच्छता करते हैं। कूड़ा क्यों बाहर फेंकते हो? करेक्ट। ये भी एक देश सेवा है। ये तो एक सिविक सेंस है हमारा। राइट। कहीं पर भी पार्किंग में पार्क कर दिया, किसी को भी जो है वो कहीं पर भी झगड़ा कर लिया, कोई ऐसे जा रहा है अनेबल है तो उसका आप हेल्प नहीं कर रहे, अब वो करोगे तो वो भी एक देश। बी अ गुड सिटीजन, है ना। कहते हैं ना कि फौजी लड़ता है तो वो किसके लिए लड़ता है? वो सिटीजन के लिए लड़ता है। बी अ सिटीजन दैट कंट्री कैन बी प्राउड ऑफ। एंड अगर फौजी रक्षा करे तो वो सिटीजन की रक्षा कर रहा है जो एक्चुअली में रक्षा डिजर्व करता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच सुरभि, इट वाज रियली अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप आए और आपने अकोमोडेट किया मेरे रिक्वेस्ट को। शी इज वेरी बिजी बाय द वे, मैम का वो चल रहा है तैयारी, पर फिर भी मैम ने टाइम दिया। एंड हम लोग फिर से बहुत जल्द एक और कॉन्वर्सेशन में बैठेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, कीप सपोर्टिंग डिफेंस एग्जाम मास्टर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो एनसीसी वाले बच्चे अगर आप हो, प्लीज इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में एसएसबी बैच का लिंक है, मेरा नंबर है, मेरे को मैसेज करना या कॉल करना मत भूलना। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्द, ठीक है।